अंधेरी रात थी। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। लेकिन उस नींद की खामोशी को चीरता हुआ एक साया चुपचाप गलियों से गुजर रहा था। वो था कालीचरण, शहर का सबसे चालाक चोर। लोग कहते थे कि उसके कदमों की आहट तक कोई सुन नहीं सकता, और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे किसी रहस्य को छुपा रही हो। उस रात उसका निशाना था शहर का सबसे अमीर सेठ, सेठ गोकुलदास। हवेली ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी, चारों तरफ पहरेदार। लेकिन कालीचरण के लिए ये सब बच्चों का खेल था। उसने धीरे से हवेली की दीवार फांदी और आंगन में आकर ठहर गया। अचानक उसके कानों में हल्की सी सरसराहट पड़ी। कोई और भी वहां मौजूद था। कालीचरण ने देखा, हवेली के अंदर से एक लड़की निकली। उसकी आंखों में डर था, लेकिन चेहरा मासूम। लड़की ने फुसफुसा कर कहा, तुम चोर हो ना? कालीचरण चौंक गया। इतनी आसानी से पकड़ा जाना उसके लिए नया था। लड़की बोली, डरो मत, मैं तुम्हें पकड़वाऊंगी नहीं, बल्कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब खेल बदल चुका था। कालीचरण, जो अब तक लड़की बोली, मेरे पिता यानी ये सेठ बाहर से बहुत बड़े इंसान लगते हैं, लेकिन असल में वो निर्दयी और क्रूर है। उन्होंने गरीबों का सोना पैसा सब छीनकर तिजोरी में कैद कर रखा है। कालीचरण के होठों पर हल्की मुस्कान आई। तो तुम चाहती हो कि मैं वो तिजोरी खोलूं? लड़की ने सिर झुका लिया, और फिर शुरू हुआ खेल। हवेली के अंदर घुप अंधेरा। तिजोरी तक पहुंचने का रास्ता पहरेदारों और जालों से भरा हुआ, लेकिन कालीचरण हर चालाकी से उन्हें पार करता गया। आखिरकार वो तिजोरी तक पहुंच गया, और जब तिजोरी खुली तो उसमें सोना चांदी ही नहीं, बल्कि एक राज छुपा था। तिजोरी में रखी पुरानी किताबें और दस्तावेज बताते थे कि सेठ असल में तस्करों के गिरोह का सरगना था, और पुलिस तक उसकी जेब में थी। अब कालीचरण के पास दो रास्ते थे। पहला, सोना लेकर भाग जाना। दूसरा, सच को दुनिया के सामने लाना। और उस रात पहली बार चोर ने चोर जैसा नहीं, बल्कि हीरो जैसा फैसला लिया। कालीचरण ने दस्तावेज जनता तक पहुंचाए और सेठ गोकुलदास को उसका असली चेहरा दिखाकर जेल भिजवाया। शहर अब उसे रक्षक कहने लगी, लेकिन कालीचरण वो फिर भी रात की परछाइयों में गुम हो गया, क्योंकि उसके लिए तालियां नहीं, सिर्फ खामोशी ही घर थी।